राज्य स्तरीय राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2022 के लिए आज हम ये साइंस का आपके लिए 25 प्रश्न लेकर के आए हैं। और आज के जो हमारा टॉपिक है वो है सोर्स ऑफ एनर्जी अर्थात ऊर्जा के स्रोत। इससे कम 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। अक्सर एक प्रश्न तो जरूर पूछा जाता है और ये नवीनतम कोर्स में सम्मिलित भी है, इसलिए यहाँ से हम आज आपको 25 प्रश्न कराएंगे जो पीछे कभी न कभी पूछे गए हैं और आगे भी आने की संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है भोजन के पकाने में, बिजली जलाने में, पानी गर्म करने में या उपरोक्त सभी। इसका आंसर सभी जानते होंगे कि ऊर्जा की हमें उपरोक्त तीनों में आवश्यकता होती है, चाहे वो भोजन बनाना हो, बिजली जलाना हो या फिर पानी गर्म करना हो। अगला प्रश्न है मनुष्यों को जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है अधिकांश भाग वे प्राप्त होती है ईंधन से, विद्युत से, उपरोक्त दोनों से या फिर किसी से नहीं। इसका भी आंसर सभी को पता होगा, ऑप्शन सी होना चाहिए। ईंधन और विद्युत दोनों से जो है मनुष्य को ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति होती है। अगला प्रश्न 3 है निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के कोर में संचित यानी पृथ्वी के गर्भ में पाया जाता है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो आपको बता दूं ये तीनों पृथ्वी के कोर में पाए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट और ये हायर जब आप एजुकेशन में जाएंगे तो इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाएगा। निम्न में से किसे न तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है? सीसा, कार्बन, ऊर्जा और डी है लकड़ी। तो आइंस्टाइन ने बताया था कि ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका सी सही होगा। चलिए 5वां प्रश्न देखता हूँ। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा स्रोत के उदाहरण हैं? पानी, ज्वार भाटा, पवन या फिर सभी? पानी भी ऊर्जा का स्रोत है, ज्वार भाटा वो भी ऊर्जा का स्रोत है और पवन यानी जो पवन चक्की वगैरह चलती है वो भी है। तो यहाँ से उपरोक्त तीनों सही हो जाएगा। प्रश्न 6 की बात करता हूँ। जैव गैस में निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रतिशत किसका होता है? ईथेन का, मीथेन का, ब्यूटेन का, प्रोपेन का? तो ये 6ठा प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है। जैव गैस आपने देखा होगा घरों में, गांव में गोबर गैस लगाया जाता है जिससे खाना और लाइट दोनों ली जाती है। तो यहाँ से ऑप्शन बी सही होगा जिसमें मीथेन गैस बनती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 7 रेडियो सक्रियता की इकाई है? वोल्ट, एम्पियर, क्यूरी या फिर सेकंड? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार पूछा गया। तो इसका सही जवाब होगा क्यूरी। जो रेडियो सक्रियता है उसकी इकाई होती है क्यूरी। प्रश्न 8 वैसे तत्व जो स्वतः विखंडित होकर अल्फा बीटा गामा किरणें निकालते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रेडियो सक्रिय तत्व, नाभिकीय तत्व, अर्थ तत्व या आकाशीय तत्व? मैं बता दूं जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं या जिन्हें हम लोग रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं, ये अल्फा बीटा गामा स्वतः किरणें ही निकाला करते हैं। प्रश्न 9 निम्नलिखित में से किस एक का अधिकांश ईंधन मान है? अधिकतम मान किसका है? चारकोल, गैसोलीन, हाइड्रोजन या फिर डी प्राकृतिक गैस? आपको बता दूं अभी कहा जा रहा है भविष्य में जो ईंधन होगा वो हाइड्रोजन फॉर्म में होगा। तो हाइड्रोजन का जो है कैलोरी मान सबसे अधिक होता है। तो यहाँ से ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए मैं बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला हमारा 10वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? यानी कौन सा ऐसा ईंधन है जो आपका सबसे कम
जो है प्रदूषण फैलाता है, केरोसिन, डीजल, कोयला या फिर हाइड्रोजन? तो आपको मैं बता दूं, हाइड्रोजन जो है ये भविष्य का भी ईंधन है और सबसे अधिक इसमें कैलोरी मान भी होता है और पर्यावरण के लिए भी ये सुरक्षित है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 11 की बात करें, रेडियोधर्मी तत्व उत्सर्जित करते हैं बीटा कण, गामा कण, अल्फा कण, उपरोक्त सभी। इसके पहले आपने देखा था, पूछा गया था कि रेडियोधर्मी तत्व को अल्फा बीटा गामा जो किरणें उत्पन्न करते हैं उन्हें तत्व को क्या कहते हैं? उन्हें ही रेडियोधर्मी तत्व कहते हैं। तो ये तीनों उत्पन्न करते हैं, यानी अल्फा बीटा गामा, यानी अल्फा बीटा और गामा ये तीनों जो है आपकी उत्सर्जित करते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न 12 की बात करें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक प्रदान नहीं किए जाते क्योंकि ये एलपीजी द्वारा रोक लिए जाते हैं, ये बहुत महंगे हैं, इनका प्रयोग निरापद नहीं है, ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते, इसीलिए, यानी ये जो है एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते, इसीलिए जो है इनमें मापक प्रदान नहीं किए जाते हैं। बात करता हूं प्रश्न 13 की। 13वां प्रश्न है, खाना पकाने में प्रयोग किए जाने वाली मुख्य गैस निम्न में से कौन है? मीथेन, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन के मिश्रण, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके पहले आप देख चुके हैं, जो आपकी गोबर गैस होती थी उसमें मीथेन गैस नंबर 1 पे थी। तो मीथेन गैस, चूंकि यहाँ पर खाना पकाने के लिए बात कर रही, बाकी ये तीनों खाना पकाने में प्रयोग नहीं की जाती हैं, इसलिए यहाँ से ऑप्शन ए होगा, मीथेन गैस। अगला प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, द्रवित पेट्रोलियम गैस में सम्मिलित है प्रोपेन, ब्यूटेन, ईथेन और एथेन, उपरोक्त सभी। तो जो प्रोपेन और ब्यूटेन मिश्रण होता है, इथेन, ये सब द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी के ही उदाहरण है। तो यहाँ से हम ऑप्शन डी ले लेंगे। अब हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 15 की। 15 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से आपको पढ़ना है सूर्य, पवन चक्की और कोयला और सागरीय तरंगें। तो अब आपको इसमें ये बताना था गैर परंपरागत, तो यहाँ पर जो सागरीय लहरें हैं ये गैर परंपरागत के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ से ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न 16 भी बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा का नवीनकरणीय स्रोत है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सूर्य। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा सूर्य, क्योंकि सूर्य एक जो भी है हमारे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस हैं, ये नष्ट होने पर पुनः नहीं इनका प्रयोग किया जाता। चलिए अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है, निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरणों में से किस ऊर्जा के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? ताप से जैव रासायनिक क्रिया, प्रकाश से रासायनिक अभिक्रिया। तो यही आंसर आपका यहां से सही होगा। ऊष्मा से गतिज ऊर्जा नहीं होगा, प्रकाश से ताप ऊर्जा नहीं होगा। तो यहां से ऑप्शन बी आपका सही होगा। मैं प्रश्न 18 पढ़ता हूं, कोयले के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होता है। अगर जो कोयला है अगर उसका पूर्ण दहन नहीं हो तो कौन सी गैस उसमें से उत्पन्न होती है? तो ऑक्सीजन नहीं होती, कार्बन मोनो ऑक्साइड ही गैस उत्पन्न होती है, सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। चलिए मैं प्रश्न पढ़ता हूं 19वां, निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? तो यहां से 19वें का उत्तर आपको बताना है, कोयला, केरोसिन, एलपीजी, उपरोक्त सभी। तो यहां पर ये दोबारा कोई भी प्रयोग नहीं कर सकते, तो यहां से ऑप्शन डी सभी हो जाएगा। 20वें की बात करता हूं, निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत नहीं है? तो यहां पर अगर आप 20वें को देखें तो यहां से केरोसिन, सूर्य ऊर्जा, कुकिंग गैस, उपरोक्त सभी। तो यहां से ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा सूर्य ऊर्जा। अगला प्रश्न 21वां देखें, वह ताप जिस पर कोई विशेष पदार्थ वायु की उपस्थिति में जलता है उसे उस पदार्थ का क्या कहलाता है? वेरी सिंपल प्रश्न है और कई बार पूछा गया, उसको बोलते हैं दहन
ताप, यानी ऑप्शन ए यहां से सही हो जाएगा। 22वें प्रश्न की मैं बात करता हूं। तो देखिए 22वां प्रश्न पूछा जा रहा है, यदि किसी पदार्थ का ताप उसके दहन ताप से कम है तो वो क्या होगा? आग नहीं पकड़ता, आग जल्दी पकड़ता है, आग तीव्र ज्वाला वाली होती है, उपरोक्त सभी। तो अगर किसी पदार्थ का ताप उसके दहन ताप से कम होगा तो वो आग नहीं पकड़ेगा, ये याद रखना है। तो यहां से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन दहनशील है? केरोसिन, एलपीजी, उपले, उपरोक्त सभी। चूंकि सभी जलते हैं तो ऑप्शन यहां से डी हो जाएगा। उपले आप जिन्हें कंडे कहते हैं उनका नाम है। प्रश्न नंबर 24 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन एक द्रव ईंधन का उदाहरण है? केरोसिन, लकड़ी का कोयला, उपले या चारकोल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरोसिन। केरोसिन जो ऑयल है, मिट्टी का तेल, ये आपका द्रव फॉर्म में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, वायु की अनुपस्थिति में कोयले को गर्म करने पर एक तैलीय द्रव प्राप्त होता है, उसे क्या कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, केरोसिन, पेट्रोल, कोल तार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा कोल तार। आपने देखा होगा जब रोड्स वगैरह बनती है तो उस पर कोल तार का प्रयोग किया जाता है। तो आज के ये थे हमारे 25 प्रश्न। आपको कैसे लगे? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर दीजिए इसे लाइक, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो कर लीजिए सब्सक्राइब। इसी प्रकार की आपको वीडियो निरंतर मिलती रहेंगी। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ।